स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स देखेंगे और एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया था और आप उस कॉन्सेप्ट को वीडियो में देख सकते हैं जाके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज देखेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट को आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2.1 एक्सरसाइज करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स कि आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2.1 एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बता दे रहे हैं, जबकि हम इससे पहले बता दिए थे। तो हम लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे देखते हैं। तो एक ग्राफ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ग्राफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी ग्राफ है, जैसे मान लो y इक्वल टू पी एक्स है। ठीक है, इसका ग्राफ है। तो अगर मान लीजिए ये जो है, अगर एक्स एक्सिस को इस तरह से मान लीजिए कहीं काटता है, ठीक है, तो ये ग्राफ, ये क्या है, ये y बराबर पी एक्स है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है, या टच करता है, तो जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट करेगा या टच करेगा, उतने ही इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे। देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। तो फ्रेंड्स, एक बात ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट आपसे पूछे कि बताइए कि ये पॉइंट जो मतलब बाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये क्या जीरो है कि नहीं, तो इसके लिए हम आंसर यही करेंगे कि ये जीरो नहीं होगा। क्यों? देखिए, अगर हम इसको बताएं कि क्या ये जीरो है, अगर कोई आपसे पूछता है क्या ये जीरो है, तो आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो मान लो ये मान लीजिए -2 पर ये कट कर रहा है, तो x की वैल्यू -2 हो गई, और y क्या होगा इस एक्सिस पर, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो कुल मिला के जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है, बात को समझो। जीरोस की डेफिनेशन होती है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज 0। मतलब यहाँ पे जैसे ये है, तो इसमें क्या है, x की ऐसी वैल्यू जिस पर px 0 हो जाए, मतलब y 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखो x की ऐसी वैल्यू जिस पर y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, जैसे ये -2, 0 है, ये पॉइंट क्या, मतलब ये जो ग्राफ है इस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्या यह पॉइंट जो है जीरोज है? बिल्कुल है। देखिए x इक्वल टू -2 पर y क्या हो रहा है, 0। y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, जीरोज हो गया। ठीक है, तो x की ऐसी वैल्यू जिस पर y क्या हो जा रहा है, 0, तो फिर क्या हो रहा है कि ये हो गया पॉइंट हमारा 0। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। जैसे मान लो ये x इक्वल टू 1 है और यहाँ y क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 पर y क्या हो रहा है, 0, तो ये भी हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लो x इक्वल टू 2 है, y क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल टू 2 पे देखो, x इक्वल टू 2 पर y क्या हो रहा है, 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 होगा। ठीक, ये भी देखो x इक्वल टू 1 पर y क्या हो रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। कुल मिला के एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी ग्राफ कट करेगा तो क्या होगा
कि x के किसी भी पॉइंट पर y हमेशा जीरो होगा, y हमेशा जीरो होगा। तो हमेशा इसीलिए x एक्सिस पे ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करता है वहां y जीरो होता है, और x की कोई भी वैल्यू होती है, x की कोई वैल्यू ठीक है होती है और y वहां पे जीरो होता है। जैसे ये पॉइंट है, x की वैल्यू 2 पर y क्या हो रहा है जीरो, तो ये जीरोज हो गया। x इक्वल टू 1 पे y क्या हो रहा है जीरो, ये भी जीरोज होगा। x इक्वल टू -2 पे y क्या हो रहा है जीरो, तो ये भी जीरोज होगा। तो कुल मिला के ये है कि x एक्सिस पर जिस भी पॉइंट पर ग्राफ कट करेगा वह पॉइंट क्या होगा, जीरोज होगा। लेकिन y एक्सिस पे आ जाइए, y एक्सिस पे देखो यहां पर जैसे हम देखें अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात करें तो x एक्सिस x क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है जीरो। और y की वैल्यू देखो, जैसे मान लो ये 1 है, इतनी यहां से यहां तक y एक्सिस पर y की वैल्यू क्या है 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 आ रही है, तो y की वैल्यू 0 नहीं हो रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जीरो नहीं होगा। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। किसी भी पॉइंट को आप बता सकते हो कि ये जीरो होगा कि नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही अच्छे समझा रहे हैं। कोई भी आपसे स्टूडेंट पूछ सकता है कि बताइए ये जीरोज है कि नहीं, और मान लीजिए कहीं और भी बताएंगे, ठीक है, यहाँ कट करे, ठीक है, और ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे चाहे y एक्सिस पर कट कर रहा हो चाहे x एक्सिस पर कट कर रहा हो, आप आराम से बता सकते हैं वो पॉइंट जीरो होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर y एक्सिस पे y एक्सिस पे अगर ग्राफ कट कर रहा है तो वो पॉइंट जीरो नहीं होता है, जीरोज नहीं होता है। क्यों? x की वैल्यू तो जीरो होगी, लेकिन y की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। जब y की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो जीरोस की डेफिनेशन जो ये है कौन सी, कि x की वो वैल्यू जिस पर y क्या हो जा रहा है जीरो, तो फिर वो जीरोस की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे देखो जीरोस की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, x इक्वल टू 0 पर y जीरो नहीं हो रहा, तो ये पॉइंट हमारा जो है ये जीरोस नहीं होगा। आप ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, कुल मिला के x की ऐसी वैल्यू जिस पर y जीरो हो जाए, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जिस पर y जीरो हो जाए वो क्या होगा, जीरो होगा। अब आप यहां देखो, जैसे ये वाला पॉइंट है 0,1, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 0 है, उस पर y क्या आ रहा है 1, y जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट जीरो नहीं होगा। इस ग्राफ का ये पॉइंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये जीरोज होगा, ये जीरोज होगा, ये जीरोज होगा। क्यों? यहाँ पे x की वैल्यू पर y जीरो हो रहा है, x की वैल्यू पर y जीरो हो रहा है, x की वैल्यू पर y जीरो है, मतलब x इक्वल टू पर y जीरो हो रहा है, जीरोज होगा। x इक्वल टू 1 पे y जीरो हो रहा है, ये जीरोज होगा। x इक्वल टू -2 पे y जीरो हो रहा है, ये जीरोज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। क्यों? x इक्वल टू 0 पर y जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट जीरोज नहीं होगा। मतलब x इक्वल टू 0 पर y जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए ये वाला पॉइंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और भी हम आपको समझा देते हैं, एक बार एक और ग्राफ बना के समझा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आइए एक बार और अच्छे से क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज बताते हैं। एक बार और ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, हमारा क्या है, ये इधर ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे हम आपसे पूछें यहां से ऐसे करके कर दे, मान लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि कितने इसके, मतलब y इक्वल टू मान लो ये px हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाए कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट मान लो यहां से ये पॉइंट है -1,0 है। ठीक है, तो ये x एक्सिस पे देखो, x इक्वल टू -1 पे y क्या हो रहा है 0, x इक्वल टू -1 पे y क्या हो रहा है 0। तो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? x इक्वल टू 0 पर y क्या मिल रहा है 0, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, जीरोस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट चेक करते हैं क्या ये जीरोस होगा। देखो यहाँ पे x इक्वल टू तो 0 होगा, लेकिन y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखो x इक्वल टू 0 पर y हमारा 1 आ रहा है, y 1 आ रहा है, जबकि y क्या होना चाहिए 0।
तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के x की किसी भी वैल्यू पर y जीरो होना चाहिए। अगर y जीरो होगा तभी वो पॉइंट जीरो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसकी बात करते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, ये y एक्सिस है तो इस पे x की वैल्यू जीरो होगी और y की वैल्यू मान लो यहाँ से यहाँ तक -1 है, यहाँ से यहाँ तक -1 है, तो -1 मिलेगा y की वैल्यू। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि x इक्वल टू जीरो पर y की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो यहाँ पे y की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, ये जीरो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट को आप चेक कर सकते हो कि वो ग्राफ का जीरो होगा कि नहीं होगा, कुल मिला के आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो बस यही समझना है कि x की किसी भी वैल्यू पर अगर y जीरो होगा तो कॉन्सेप्ट तो जीरो होगा। जैसे यहाँ देखो x इक्वल टू -1 पे y जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस पॉइंट का, ये पॉइंट इस ग्राफ का जीरो होगा। यहाँ पे देखो x इक्वल टू जीरो तो y जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट इस ग्राफ का जीरो नहीं होगा। राइट, अब इस पॉइंट की बात कर लो, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू जीरो पर y क्या आ रहा है, -1, y जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट इस ग्राफ का जीरो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही डिटेल से आपको जीरोस का कॉन्सेप्ट बता दिया है। ग्राफ पर आप किसी भी पॉइंट को चेक करके देख सकते हो कि वो जीरो है कि नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि x की किसी भी वैल्यू पर अगर y जीरो होगा तो जीरो होगा, जीरो नहीं, अगर y जीरो नहीं होगा तो जीरो नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे x इक्वल टू -1 है, y क्या होगा, जीरो, मतलब x इक्वल टू -1 पे y जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का जीरो होगा। और ये पॉइंट x इक्वल टू जीरो पे y जीरो नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट इस ग्राफ का जीरो नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू -1 हो रहा है, तो y जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट इस ग्राफ का जीरो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखे, आप ग्राफ पे चेक कर सकते हो किसी पॉइंट को कि वो जीरो है कि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए फ्रेंड्स कि इस ग्राफ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो कितने होंगे, देखो सिर्फ ये हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है ना, एक हो रहा है तो एक जीरो होगा, ये वाला और ये वाला पॉइंट जीरो नहीं है, तो इसको हम लोग जीरोस नहीं कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, केवल एक ही जीरोस है इस ग्राफ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज चलते हैं और देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे और किस तरह से हम लोग चेक करते हैं। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे समझा दिया है कि किस तरह से हम लोग चेक करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कैसे चेक करते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट के साथ बताया है फ्रेंड्स, और उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। तो देखिए, इसको हटाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अच्छे से एक्सरसाइज को यहाँ पे। तो एक्सरसाइज फ्रेंड्स हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसमें अब हम लोग चलेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर देखते हैं। तो यहाँ जो ग्राफ दिया है, पहला ग्राफ दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग, ये ग्राफ है ये इस तरह से, और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है, ये ऑरिजिन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये ग्राफ बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, और ये y बराबर क्या है, px। ठीक है, y बराबर px, इसका ये ग्राफ है। तो अब बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देखो, अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, केवल y एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू मान लो ये 2 है, इतनी डिस्टेंस यहाँ से 2 है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 नहीं है।
मतलब x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 नहीं है तो ये पॉइंट 0 नहीं होगा। तो कुल मिला के ये 0 नहीं है, अब तो कहीं कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो जीरो नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी जीरो मिलेगा, लेकिन ये वाई एक्सिस कट कर रहा है, तो अगर हम इसको भी हम चेक करना चाहें क्या जीरोस है, तो देख रहे हैं कि जीरोस नहीं है। क्यों? एक्स इक्वल टू 0 पर वाई 0 नहीं आ रहा, तो ये जीरो, ये पॉइंट इस ग्राफ का जीरोस नहीं है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? जीरो, कोई भी जीरोस नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलें इसके नेक्स्ट ग्राफ पर, ग्राफ नंबर अब चलेंगे 2 पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलेंगे, इसमें बस 4 ही 5 ग्राफ हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा है हमारा, यहाँ से देखिए, दूसरा जो है सेकंड, इसका सेकंड है, यहां से देखिए ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश एक्सिस, ये ऑरिजिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है इस तरह से है, देखिए इसको बनाते हैं थोड़ा इस तरह से ये ग्राफ है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है बट ग्राफ ऐसे ही है, y बराबर क्या है? px है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब आप देखो कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करो, नंबर ऑफ जीरोस की बात करो तो क्या मिलेगा? सिर्फ 1। क्यों? ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और y क्या है? 0। इतनी डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1 है, तो y क्या होगा? 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर y क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? जीरोस। ठीक है, ये जीरोस नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे मान लो यहाँ पे x क्या होगा? 0, और y मान लो यहाँ से यहाँ तक -1 है, यहाँ से यहाँ तक -1 है, तो ये मान लो -1। तो x इक्वल टू 0 पर y -1 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा। तो कुल मिला के सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक जीरो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जीरोस नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलें ग्राफ नंबर 2 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग चलते हैं ग्राफ नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ग्राफ नंबर चलते हैं अब 3 पे। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राफ नंबर 3 ग्राफ नंबर 3। ठीक है, और इसको बनाते हैं हम लोग इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से इस तरह से है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से है। ओके, तो यहां से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पर। मतलब ये y बराबर px का ग्राफ है, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1, 2 और 3। तो यहां से आप लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। ये क्यों जीरोस हैं हमने बहुत ही डिटेल से बता दिया है। ये जीरोस नहीं होगा, सिर्फ ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो x इक्वल टू -1 है, वहां पर y क्या हो रहा है? 0। x इक्वल टू ये मान लो 1 है और y क्या है? 0। ये x इक्वल टू 2 है, y क्या है? 0। तो कुल मिला के x इक्वल टू -1 पे y क्या आ रहा है? 0, तो जीरोज है। और x इक्वल टू 1 पर y क्या आ रहा है? 0, तो जीरोज है। x इक्वल टू 2 पर y क्या आ रहा है? 0, तो ये जीरोज है। तो कितने जीरोज हो गए? 1, 2, 3, तो 3 जीरोज हो गए। ये जीरो होगा नहीं। क्यों? यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 होगा, है ना, y एक्सिस पर, और y इक्वल टू मान लो ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक, तो फिर क्या होगा? y की वैल्यू 1। तो x इक्वल टू 0 पर y 0 नहीं आ रहा है, तो ये जीरोस नहीं होगा। कुल मिला के कितने जीरोस होंगे? 1, 2, 3। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही डिटेल से बताया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चलेंगे ग्राफ नंबर 4 पे, इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं ग्राफ नंबर 4 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलेंगे ग्राफ नंबर 4 पे, बनाते हैं यहाँ से ग्राफ नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं
ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और ये वाई एक्सिस है, और ये वाई डैश एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें जो है यहाँ से ये ग्राफ हमारा बना है इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट कट कर रहा है, 1 2, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट कट कर रहा है, 1 2, तो इसलिए जीरोस कितने हो जाएंगे 2। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों होंगे ये चीज हम बता चुके हैं। ठीक है, अच्छे से समझा चुके हैं, आप नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2। ठीक है, तो अब हम लोग चले यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ पे, ग्राफ नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राफ नंबर 5 आइए देखते हैं यहाँ से ग्राफ नंबर 5, ग्राफ नंबर 5। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाते हैं यहाँ से, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ऑरिजिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देखें ग्राफ नंबर 5। ठीक है, ग्राफ नंबर 5 हमारा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। तो फ्रेंड्स देखो एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर ये ग्राफ कट कर रहा है, y इक्वल टू पी एक्स हमारा ग्राफ है, कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 और 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के एक्स एक्सिस पे जब कट करता है तभी y 0 मिलता है, इसलिए वहां पर क्या होगा, जीरोस होगा। ठीक है, ये जीरो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये x इक्वल टू यहाँ -2 मान लो, -2, 0, यहाँ पे -1, 0, यहाँ पे 1, 0, यहाँ पे 2, 0। तो कुल मिला के x इक्वल टू -2 पर y क्या मिल रहा है 0, यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे y क्या मिल रहा है 0, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे y क्या मिल रहा है 0, x इक्वल टू 2 पे y क्या मिल रहा है 0। जहां पर x की वैल्यू, मतलब x की किसी भी वैल्यू पर y 0 मिले तो जीरोस है, यहाँ 0, यहाँ पे y 0 मिल रहा है। ठीक, x इक्वल टू 2 पे तो ये जीरोस हो गया, x इक्वल टू 1 पे y 0 मिल रहा है तो ये जीरोस हो गया, है ना। x इक्वल टू -1 पे y 0 मिल रहा है, y 0 मिल रहा है तो ये जीरोस हो गया, x इक्वल टू -2 पे y 0 मिल रहा है तो ये जीरोस हो गया। तो कितने जीरोस हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, और हाँ ये जीरोस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे y 0 नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छे समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पर। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ पे, ग्राफ नंबर नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राफ नंबर हमारा अब कौन सा होगा, ग्राफ नंबर 6, मतलब लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्राफ नंबर अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट का 6 लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखो ये क्या है, ऑरिजिन। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं यहाँ से। तो ये है, इस तरह से आएगा, इस तरह से और इस तरह से, और यहाँ से, और ये टच करके ऐसे चलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि अगर ग्राफ को देखो, ये y इक्वल टू क्या है px, अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करता है या टच करता है, दोनों ही केस में नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। तो यहाँ पे देखो कट करता है, यहाँ क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, कट करे या टच करे, दोनों ही केस में नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे जितने बार वो कट करे या टच करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे फ्रेंड्स, देखो एक यहाँ पे हो जाएगा 0, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के किसी भी ग्राफ में अगर मतलब क्या है, कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे जितने बार वो कट करे या टच करे। तो यहाँ देखो कट कर रहा है, एक हो गया जीरोस, यहाँ टच कर रहा है 2 जीरोस हो गए, यहाँ टच कर रहा है 3 हो गए जीरोस। तो कितने जीरोस हो गए, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए फ्रेंड्स, 3 हो गए, है ना। तो इस ग्राफ में आपने देखा
कि ये जो y इक्वल टू टी एक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3, क्योंकि 3 पॉइंट्स पे ये ग्राफ मतलब यहाँ कट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, तो कितने जीरोस हो गए, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3, ये हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हमने पूरे क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन नंबर इसमें सिर्फ एक ही था, उसके 6 पार्ट थे, तो 6 पार्ट बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छे से समझा दिया गया है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप किसी भी पॉइंट को चेक कर सकते हो कि क्या उस ग्राफ का वो पॉइंट जीरो है कि नहीं। हमने बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छे से समझाया फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और अब हम लोग जो है इस वीडियो में ये मतलब ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नई एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नए वीडियो मिलेंगे 2.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपको यदि हमारा यूट्यूब चैनल पर ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल लग रहे हैं, हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ रही हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।